वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। अभी देखो रिलेटिव वेलोसिटी को एग्जांपल से जैसा समझिएगा, आपने कई बार महसूस किया होगा, कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखिए। आप जब नॉर्मली पानी गिर रहा होता है और खड़े होते हैं और कोई हवा नहीं आ रही होती है, तो रेनफॉल होते समय आपको डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड रेनफॉल फील होता है। ये रेनफॉल जो वर्टिकली डाउनवर्ड फील हो रहा है, अगर आप धीरे धीरे चलने लगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आ रहा है। आप दौड़ने लगे तो आपको लगता है और फास्ट आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा हुआ है, आपने महसूस किया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के जो पानी गिर रहा है, रेनफॉल जो हो रही है, उस रेनफॉल के होते होते आपका जो मोशन हो रहा है और रेनफॉल का जो मोशन हो रहा है, तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, रेनफॉल को जो ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए रेनफॉल का मोशन कुछ अलग हो रहा है। जब आप खड़े हो तब रेनफॉल का मोशन कुछ अलग फील हो रहा है। जब आप मान लो साइकिल चला रहे हो, आपका दोस्त टू व्हीलर लेके आ रहा है और आप क्रॉस हो रहे हो, तो देखो आपका दोस्त आया, आप भी आगे गए, तो आप जब दोनों क्रॉस हो रहे हो तो आपको आपका दोस्त अलग तरह से फील होगा आता हुआ, आपके दोस्त को आपका आना कुछ अलग तरह से फील होगा। तो रिलेटिव में टर्म में हम यही बात है कि जब भी हम किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां रिलेटिव कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो समझिए ध्यान से, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो सपोज कोई ए है और कोई मान लीजिए बी है, दो पोजीशन पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लो यहां से यहां तक की पोजीशन एक्स बी है और यहां से यहां तक की पोजीशन एक्स ए है, बराबर है। ए की पोजीशन एक्स है, बी की पोजीशन एक्स बी। अब ए से बी की पोजीशन कितने डिस्टेंस पे बोलिएगा, तो ए से बी की पोजीशन कितने डिस्टेंस पर है, तो ए से बी की पोजीशन मान लेता हूं मैं, ये जिस डिस्टेंस पर है वो आएगी एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। मतलब क्या, पोजीशन ऑफ बी, वापस सुनना, पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो मैं कह सकता हूं इसे पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये आगे आपके पास एक्स बी माइनस एक्स है। ओके बच्चों, अब आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसे लिखा जा सकता है एक्स बी ए, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन एक्स बी माइनस एक्स ए, तो हम इसे लिख सकते हैं वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इसे कहा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, रिलेटिव टू ए, इसे ऐसा कहा जा सकता है। या रिलेटिव टू ए के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब समझना ध्यान से, यहां पे दो बातें हैं भाई, ए है और बी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बी के बारे में बात कर रहे हैं मतलब बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, तो ए उसे देख रहा है, तो ए हो गया आपके पास में ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक होगा ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं भाई, एक होगा ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं, और एक होगा ऑब्जर्वर जो स्टडी कर रहा होता है। मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा, देखो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो ऑब्जर्वर कहलाएगा भाई। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो ऑब्जर्वर कहलाएगा। यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू के बाद कौन है, तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू के बाद ए है, तो ए क्या है, ए ऑब्जर्वर है। ए क्या है बच्चों, ए ऑब्जर्वर है। मतलब हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब सोचिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएशन वीबी ए दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन वीबी माइनस वी ए। तो इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज ए बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये हम कहा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब समझिए बच्चों, अगर पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए आपने डिफाइन की एक्स बी ए और इसे आपने लिखा एक्स बी माइनस एक्स ए, तो वैसे आप लिख सकते हो पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी
पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसे लिख सकते हैं एक्स ए बी, जिसे लिखा जाएगा एक्स ए जी माइनस एक्स बी जी। मतलब क्या, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। सपोज आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ए और बी है, थोड़ा समझने पे ध्यान देना। ए की वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी आपके पास में है 20 मीटर पर सेकेंड। अब समझना बेटा ध्यान से, हाँ, इन दोनों के बीच में 100 मीटर सेपरेशन है शुरुआत में। अब आपसे क्या कहा गया है, आप फाइंड करो VAB और फाइंड करो VBA, दोनों का मीनिंग क्या निकलता है आपको बताना है। तो VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। वापस सुनना क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, बोलो भाई, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। और A क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब समझना बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ए और बी दो बाइसाइकिल है, साइकिल है, बाइसाइकिल है मान लीजिए, या गाड़ी है। मान लो बी और ए दो ड्राइवर है, बी ड्राइव कर रहा है आगे की तरफ और ए ड्राइव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। शुरुआत में दोनों का सेपरेशन कितना है, 100 मीटर है। तो अब समझना क्या होगा, एक सेकंड के बाद की सिचुएशन समझना। भाई एक सेकंड के अंदर बी कितना आगे जाएगा, देखो पहले दोनों के बीच में 100 मीटर सेपरेशन था। एक सेकंड के अंदर बी कितना आगे जाएगा, तो एक सेकंड के अंदर बी 20 मीटर आगे जाएगा। मान लो 20 मीटर आगे चला गया, बराबर है। अब एक सेकंड के अंदर ए कितना आगे आएगा, ये देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी न्यू पोजीशन बता देते हैं हम लोग। ये 100 मीटर इनिशियल पोजीशन सेपरेशन है इसके और इसके बीच का। अब क्या हुआ, एक सेकंड में ये 20 मीटर आगे चला गया। कौन, ये रहा ए, ये रहा बी। तो बी कितना आगे चला गया, तो बी एक सेकंड में 20 मीटर आगे चला गया। तो बोलो ए एक सेकंड के अंदर कितना आगे जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर। 10 मीटर हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये 100 मीटर हो गया। अब एक सेकंड में 10 मीटर, मतलब ये यहां पर आ गया। अब ये हो गया 10 मीटर। अब समझाना मुझे भाई, पहले सेपरेशन कितना था, 100 मीटर। पहले सेपरेशन कितना था, 100 मीटर, बराबर। 100 में से ये कितना आगे चला, 20। ये कितना आगे चला, 10। तो एक्चुअलिटी में इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, समझना ध्यान से। ये इसका आ गया 10, तो यहां से यहां तक बता दो मुझे कितना बचा, यहां से यहां तक बचा x, और ये मान लीजिए कितना है, तो 20 है। अब सेपरेशन कितना है, तो x प्लस 20। अब बताओ मुझे x कितना है, तो x की वैल्यू चेक करके बताना। तो x प्लस 10 आपके पास था 100, तो x आपके पास आ गया 90। अच्छा 90 प्लस 20 लिखा, तो 90 प्लस 20 कितना आ गया, तो 90 प्लस 20 110 आ गया। मतलब 110 आया, तो शुरुआत में 100 मीटर था, अब सेपरेशन कितना हो गया, अब सेपरेशन 110 मीटर हो गया। चलो जवाब देना सभी लोग मिलके, सेपरेशन बढ़ा या कम हुआ, बताओ भाई, सेपरेशन बढ़ा या कम हुआ। तो सेपरेशन बढ़ा, कितने से बढ़ा, 10 मीटर से बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं 10 मीटर से सेपरेशन बढ़ा। अब सोचना ध्यान से, बी टू व्हीलर है, ए बी टू व्हीलर है, ए टू व्हीलर है, बी पर चला रहे हैं आप, ए पर है मैं चला रहा हूं, मान लीजिए बी पर आप बैठे हुए हैं, आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। समझना ध्यान से कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसके पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है, मैं जो गाड़ी चला रहा हूं उसके पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है, बराबर है। आपने गाड़ी चलाई, आपके पीछे पर्सन है, मैंने गाड़ी चलाई, मेरे पीछे पर्सन है। मैं हो गया ड्राइवर मेरी गाड़ी के लिए, आप हो गए ड्राइवर आपकी गाड़ी के लिए। भाई आप हो गए ड्राइवर आपकी गाड़ी के लिए, मैं हो गया ड्राइवर मेरी गाड़ी के लिए। मेरे पीछे बैठा हुआ है एक पैसेंजर या एक पर्सन, आपके पीछे बैठा हुआ है एक पर्सन। अब समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पर कोई ऑब्जर्वर बैठ जाए, बी पर ऑब्जर्वर बैठ जाए, मतलब आप गाड़ी चला रहे थे, देखो आप जा रहे थे फॉरवर्ड, बराबर है, आपके पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है। तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे नजर आएगा कि एक सेकंड में आप 20 मीटर आगे बढ़े,
मुझे नजर आएगा कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर आगे बढ़े, बराबर है। मुझे यह नजर आएगा कि मैं 1 सेकंड में 10 मीटर आगे बढ़ा, बराबर। तो अगर मैं 10 मीटर आगे बढ़ा, आप 20 मीटर आगे बढ़े, तो बताओ मुझे क्या लगा, आप फास्ट हो या स्लो हो? जवाब दो भाई, आप फास्ट हो या स्लो हो? तो डेफिनेटली मुझे लगा कि आप फास्ट हो। पर आपके पीछे कोई पर्सन बैठा था, बराबर है, वो इस तरह से पीछे बैठा हुआ मुझे देख रहा था उस समय आगे आते हुए। उसे लगा कि वो 20 मीटर से आगे गया, उसे लगा कि वो 20 मीटर से आगे गया 1 सेकंड में, और उसने देखा कि मैं 10 मीटर आगे आया। तो बताओ उसे क्या लगेगा, मैं स्लो हूं या फास्ट हूं? समझना ध्यान से। वो गया 20 मीटर आगे, मैं आया 10 मीटर आगे, तो मैं 10 मीटर से पीछे छूट गया, मैं 10 मीटर से पीछे छूट गया। वो 20 कवर किया लेकिन मैं 10 ही किया। अगर उसने 20 किया और मैंने 10 किया तो डिफरेंस कितने से आया? 10 से आया। तो बोलिए इस वाले पर्सन को क्या महसूस होगा कि मैं 10 मीटर से हर सेकंड में पीछे छूटता जा रहा हूं, हर सेकंड में पीछे छूटता जा रहा हूं। तो ये बात उसको रिलेटिव नजर आएगी। तो हम समझते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना ध्यान से, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो ये जो बॉल चल रही है या ऑब्जेक्ट चल रहा है या गाड़ी चल रही है टू व्हीलर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगी भाई, रोड के रिस्पेक्ट में चलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जा रहा है राइट साइड, बराबर है, 1 डायमेंशन मोशन है, इसलिए मैं राइट साइड को लूंगा पॉजिटिव, मान लो लूंगा मैं से प्लस आई माइनस आई। पर चलिए 1 डायमेंशन में प्लस आई माइनस आई ना भी लिया जाए चलता है। राइट को ले लो पॉजिटिव, लेफ्ट को ले लो नेगेटिव। राइट है पॉजिटिव, लेफ्ट है नेगेटिव। अब आपने पॉजिटिव लिया तो देखो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए 10 प्लस आई, वेलोसिटी ऑफ बी 20 प्लस आई, तो 10 माइनस ये आ गया आई, तो 10 माइनस आई आ गया आपके पास। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बराबर है। तो क्या कह सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी जो देख रहा है, बी को मैं कहां नजर आ रहा था, समझना ध्यान से बेटा, ये रहा ए, ये रहा बी। मैंने क्या कहा, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे पर्सन बैठा है, आपके पीछे पर्सन ऐसा देख रहा है, तो मैं उसको कहां नजर आ रहा हूं, पीछे छूटता हुआ, पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा हूं, मतलब लेफ्ट नजर आ रहा हूं या राइट नजर आ रहा हूं, पीछे छूटता हुआ देखो तो लेफ्ट नजर आ रहा हूं। तो माइनस या प्लस, बोलो भाई माइनस या प्लस, तो माइनस है, तो देखो साइन माइनस अवेलेबल है। अब समझना ध्यान से, मान लो अगर ऐसा निकाला जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये रहा आपके पास में ए और ये बी, वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकाल रहा हूं वीबीए, वीबीए को लिख रहे हैं वीबी जी माइनस वीए जी, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब समझे, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आता है जो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये कौन है, आप। ये कौन हूं, मैं हूं। मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, कोई पर्सन बैठा हुआ है। पर्सन क्या देख रहा है कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर से आगे गए, 1 सेकंड में आप 20 मीटर से आगे गए, ये आपकी पोजीशन, और 1 सेकंड में मैं जो गया 10 मीटर से आगे गया। तो पर्सन बैठा हुआ कहां पर है, तो मेरी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर मेरी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, वो बी को देख रहा है। तो 1 सेकंड में बी 20 मीटर आगे दिखा, 1 सेकंड में वो खुद को 10 मीटर आगे पाया, तो 1 सेकंड में एक्चुअलिटी में बी कितना आगे जाता हुआ दिखा, तो 20 माइनस से मतलब 10, मतलब बी उसे क्या नजर आ रहा है, दूर जाते हुए, सेपरेट होते हुए। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो समझिए ध्यान से, वीबीए वो जा रहा है राइट साइड 20 प्लस आई 10 प्लस आई, और प्लस आई का मतलब देखो कहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है, मैंने अभी कहा आप लोगों से, इस तरफ होगा तो प्लस आई, इस तरफ होगा तो माइनस आई, इस तरफ होगा तो प्लस जे, इस तरफ होगा तो माइनस जे से कहा जा सकता है। तो देखिए
10 मीटर से सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब ये हुआ ए को महसूस होगा सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां बोला गया है ए 10 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है, बी 20 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितने सेकंड में दोनों जाके मिलेंगे। तो हमको इसको विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी सोचना है पहले, बाद में उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे। समझना ध्यान से, एक सेकंड में ये कितना जाएगा, तो एक सेकंड में 10 मीटर जाएगा, उसी सेकंड में ये कितना जाएगा, तो ये 20 मीटर जाएगा। तो बोलो एक सेकंड में दोनों ने मिलकर कितना कवर कर लिया। तो एक सेकंड में ये 20 मीटर चला, ये 10 मीटर चला, तो कितना हो गया टोटल मिला के बताओ। तो टोटल 30 मीटर हो गया। मतलब अब जिस पोजीशन पर ये आ चुके हैं ए और बी, वहां इनका सेपरेशन कितने मीटर बचा हुआ है। तो पहले 60, ये गया 30, तो बचा कितना 30। तो एक ही सेकंड में दोनों ने मिलकर 30 कवर किया, एक सेकंड के अंदर। अगले एक सेकंड में क्या होगा, अगले एक सेकंड में ये कवर करेंगे 10 मीटर, और अगले एक सेकंड में ये कवर करेंगे 20 मीटर। तो ये 10 मीटर ये आ गया ए, ये 20 मीटर ये आ गया। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो भाई t इक्वल टू 1 सेकंड पर कवर किया गया 30 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर कहा गया 30 मीटर। तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, तो 60 मीटर। मतलब 2 सेकंड के बाद जाके ये मिल पाएंगे। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, हम कर सकते थे VAB दैट इज VA वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझना ध्यान से बच्चों। तो VAB कितना आता था, A कहां जा रहा है, राइट या लेफ्ट, तो A जा रहा है राइट, मतलब +10 ले लीजिए। अच्छा B कहां पर आ रहा है, लेफ्ट या राइट, तो B आ रहा है लेफ्ट। तो मैंने बताया था राइट को प्लस ले लीजिए, लेफ्ट को माइनस ले लीजिए, या ऐसा कीजिए राइट को प्लस आई, लेफ्ट को माइनस आई। तो ये -20 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं VAB इक्वल टू 10 माइनस -20 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B 30 मीटर पर सेकंड। अब समझना बेटा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B दैट इज इक्वल टू, दोनों मिलकर कितना कवर करेंगे। वापस सुनना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड में ये 10 मीटर चला, ये 20 मीटर चला, बराबर है। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। 2 सेकंड में क्या हुआ, ये भी 10 मीटर चला, ये भी 20 मीटर चला, तो दोनों ने वापस कितना चला, 30 मीटर। अच्छा 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 मीटर, बराबर है ना। मतलब 2 सेकंड के बाद मिले। तो भाई मैटर ये नहीं कि कौन फास्ट गया कौन स्लो गया, दोनों जब मिले तो कितना कवर किए, इसने 40 इसने 20, दोनों मिलकर कवर किया 60। भाई इसने 40 कवर किया, इसने 20 कवर किया, तो दोनों ने मिलकर 60 कवर किया। तो दोनों ने मिलकर कितना कवर किया, 60 किया। कितने टाइम में किया हमें नहीं पता। तो टाइम इक्वल टू 60, इसका मॉड कितना है, तो देखो 30, इसका मॉड 30 आया, तो टाइम इक्वल टू आ गया 2 सेकंड। अच्छा अगर आप चाहते थे, आप ऐसा सोचते थे कि सर VAB के प्लेस पे VBA निकाल लीजिए, तो VBA में भी देखिए वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VBA लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो B कहां जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है इसका मतलब -20, A कहां जा रहा है, राइट जा रहा है, मतलब 10। VBA आ गया। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, VBA इक्वल टू -30। देखो पहले +30 आया था, अभी -30 आया। तो हमें तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, हमें उनकी स्पीड के बारे में बात करना है। तो -30 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ओके, इसलिए 2 सेकंड के बाद में जाके वो मुलाकात करेंगे, मीट होंगे, ये हम समझ सकते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, नोटिस कीजिएगा इस बात को कि भाई 10 मीटर पर सेकंड से ये राइट जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से ये राइट जा रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको 100 मीटर। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम कह सकते हैं 10 राइट साइड है मतलब प्लस है, वापस से B 10 राइट साइड है मतलब प्लस है। तो 10 - 10 कितना आया, 0। मतलब क्या हुआ समझना भाई, 1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर गया, वापस से 1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर गया। तो A की नई पोजीशन ये आ गई, B की पुरानी नई पोजीशन ये आ गई। तो ये 10 मीटर आया, टोटल 100 था, तो ये एक्चुअलिटी में x कितना आया,
तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू आपके पास 100 है, तो एक्स इक्वल टू आपके पास 90 है। अच्छा, जब एक्स 90 है तो बताइए ए और बी के बीच में 90 प्लस 10, अभी भी सेपरेशन कितना है? तो अभी भी सेपरेशन 100 मीटर ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हो तो 1 सेकंड के बाद भी 100 है, अगला सेकंड लोगे तो 10 मीटर ये जाएगा, 10 मीटर ये जाएगा, अभी भी सेपरेशन 100 ही रहेगा। तो क्या कभी आपस में ये मिल सकते हैं क्या? कैन दिस टू मीट? तो आप कभी नहीं मिल सकते। मतलब अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है तो ये आपस में कभी मुलाकात नहीं करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपके पास एक बस है, बस की लेंथ है 100 मीटर, बस की लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। अब एक कार है, ये कार किसी स्पीड से आ रही है और बस किसी स्पीड से जा रही है। आपको ये बताना है कि अगर ये कार यहां से ट्रेवल करते हुए इस बस को 7.2 सेकंड में क्रॉस कर देता है तो बस की स्पीड कितनी होगी हमको बताना है। जबकि आपको कार की स्पीड गिवन है और वो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर स्पीड कितनी गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है कार की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने इसे v माना। अब देखो क्या होगा भाई, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ये सेकंड में गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, बराबर है। तो मैं मानता हूं कि लेट दिस इज ऑल्सो v किलोमीटर पर आवर, और हम इसको बाद में चेंज कर देंगे। अभी मैंने डिस्कस किया वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड, दैट इज SBC, जो दोनों मिलकर कवर करेंगे, और ए टाइम। अब दोनों मिलकर कितने टाइम में कवर करेंगे समझना ध्यान से इस बात को। तो दोनों मिलकर देखना ध्यान से, यहां पे बस जा रही है राइट साइड, ये आ रहा है इस तरफ। भाई जब एंटर करेगा तो जैसे ही यहां पे क्रॉस होगा तो इसके पर्टिकुलर पोर्शन को क्रॉस करेगा। इतने ड्यूरेशन में क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो बस आगे जा चुकी होगी। एग्जैक्ट क्रॉसिंग कब कहलाएगी? जब कार का लास्ट पोर्शन या आखिरी हिस्सा बस के आखिरी हिस्से को इस तरह से क्रॉस करेगा, ये इधर और ये इस तरफ, समझना ध्यान से, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो हम कह सकेंगे कि डेफिनेटली कार ने किसको क्रॉस कर दिया है? बस को क्रॉस कर दिया है। तो कुल मिला के क्रॉस करते समय जब यहां से एंट्री हो रही है और यहां क्रॉसिंग हो रही है तो 100 मीटर कवर करेगा। ये आ गया आपके पास 100 मीटर, ये टाइम। अब हम VBC की बात कर लेते हैं। VBC दैट इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v प्लस i राइट साइड, कार की वेलोसिटी 5 लेकिन लेफ्ट है मतलब माइनस i, तो मैं कह सकता हूं v प्लस 5 प्लस i। अब हमें किससे मतलब है भाई? हमें तो मतलब है किलोमीटर पर आ रहे, हमें तो मतलब है मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड से मतलब है हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे विदाउट i। तो यहां पर आएगा आपके पास v प्लस 5, लेकिन किसमें? ये किलोमीटर पर से, किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम को लिखा जा सकता है 100 मीटर और वेलोसिटी को लिखा गया v प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और देखो अभी मुझे टाइम जो गिवन है वो 7.2 सेकंड गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं 7.2 100 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया 5/18 इंटू v प्लस 5। अब क्या हुआ? 7.2 20 इंटू 18 डिवाइड बाई v प्लस 5। अब क्या हुआ? 0.4 इक्वल टू 20 v प्लस 5। तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 4/10 20 v प्लस 5। आइए क्या होगा इसका मतलब? ये हो जाएगा v प्लस 5 और ये आ जाता है आपके पास में 50। तो v की वैल्यू 50 माइनस 5 दैट इज 45 मीटर पर सेकंड आपके पास निकलकर आंसर आएगा। ठीक है ना? तो 45 मीटर पर सेकंड ये किसकी स्पीड होगी? तो ये बस की स्पीड होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आपको कहा गया है अगले क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि एक कार A है जो एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, और एक कार B है जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकंड। देखो अभी तक क्या होता था, सेम लाइन की बात करते थे, लेकिन यहां हम सेम लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं एक अलग डायरेक्शन में और एक अलग डायरेक्शन में। उसने बोला है कि कार A जो जा रहा है वो ईस्ट में जा रहा है,
कितने स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। कार बी क्या कहां जा रहा है, तो वो जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है, और कितने स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड, स्पीड नहीं, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहां पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको ऐसा अज्यूम कीजिए, प्लस आई माइनस आई प्लस जे, और इसे अज्यूम कीजिए माइनस जे, बराबर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये आ गया 4 प्लस जे, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ गया 2 प्लस आई, तो 4 प्लस जे प्लस 2 माइनस आई, ये आ गया ए बी ए। सो ए बी ए आ गया आपके पास √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 4, और 16 प्लस 4 आ गया आपके पास √20। तो √20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे ए बी ए को ऐसा भी कहा जा सकता है 4 × 5 दैट इज 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझिए डायरेक्शन, 4 प्लस जे 2 माइनस आई, तो हम ये कह सकते हैं 2 माइनस आई, तो माइनस आई मतलब इस तरफ, और 4 माइनस प्लस जे, 4 कैसा है, प्लस जे मतलब कहां पर है, अपवर्ड, ये प्लस जे, 4 प्लस जे 2 माइनस आई, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन, ये आ गया ए बी ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए से कहा जा सकता है, सो दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपके पास वेस्ट, और ये आपके पास ईस्ट। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कहा जा सकता है, तो ये इसकी डायरेक्शन को बताया जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।